वेलकम टू वी एन क्लास। आज हम देखते हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, पजल में आपको पता है किस किस टाइप के पजल आते हैं। मैं आपको हर वीडियो पे आपको जो है बताती हूँ कि कैसे कैसे टाइप के आपके पजल्स को पूछे जाते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, ट्राइंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, टू पैरेलल रो पे अरेंजमेंट करना रहता है। और साथ में इनके कुछ डायरेक्शंस भी रहते हैं कि बोल देता है कि सर्कल पे है तो 7% है वो सारे के सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं। ऐसा भी दे देता है कि कुछ पर्सन 4% जो है वो अंदर की तरफ देख रहे हैं सर्कल के, और 4% जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना रहता है। सेम ऐसे ही आपको ट्राइंगल और इसमें जो है रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनमें भी आपको यही दिया रहता है। कभी ये दिया रहता है कि जो कॉर्नर पे जो है 4% है और मिडिल साइड पे जो है 4% दिए हुए हैं। ऐसे हमारे 8% है और उनके डायरेक्शन जो है, जो कॉर्नर्स में है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं और मिडिल में है वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। या बोल दे कॉर्नर्स में है जो अंदर की तरफ देख रहे हैं, मिडिल में जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसे जो है आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, पजल के। तो हम पजल के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, उससे आपको और भी क्लियर होता चला जाएगा कि कैसे आप पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। यहाँ पे हम आते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलता है, 6% ABCDVZ आर सिटिंग इन आ रो। एक रो है आपका और उसमें 6% को आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे आपने लिया 1 2 3 4 5 एंड 6 है आपके। इनको एक रो में अरेंज करना है। हमने अभी सिंगल पॉसिबिलिटी ली है। ठीक है, इसमें अरेंज करो। B, A sits second from the one of the extreme of end of the row। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी ले लो आप, तो ही आपकी अच्छा है। 1 2 3 4 5 एंड 6 है एक रो पे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो क्या ले लिया कि यहाँ से एक्सट्रीम एंड पे कोई भी एंड से जो A है वो जो है सेकंड पोजीशन पे ये बोल रहा है। तो यहाँ पे ए ले लिया आपने सेकंड पोजीशन पे, और इस एंड से सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे ए ले लिया। ठीक है, कोई भी एक एंड से लेना है आपको। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के थर्ड राइट में अपन को क्या लेना है कि बी को। और सबसे पहले इसमें क्या बोलता है कि कुछ पर्सन है इसमें, 6% में से कुछ पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस है और कुछ का साउथ की तरफ फेस है। आपको क्लियर नहीं है कि कौन सा पर्सन किस तरफ देख रहा है। जैसे आपने इसको ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ फेस कराया, तो और इसको भी आपने जो है साउथ की तरफ फेस कराया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो यहाँ से बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका बी बोलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी जो है ए के थर्ड राइट में, राइट आपका, हमारा जो राइट है वो इनका राइट है, हमारा जो लेफ्ट है वो इनका लेफ्ट है। लेकिन कब, जब जब ये ऊपर के तरफ मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन पे देख रहे हैं। ये आप यहाँ पे डायरेक्शन देख लें, आपको पता है ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। जब ऊपर की तरफ इंसान देख रहा है, कोई भी पर्सन आपका ऊपर की तरफ देख रहा है, ये जैसे ए जो है आपका ऊपर तरफ एरो दिया है मतलब वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो उसका राइट, हमारा राइट जो होगा वो उसका राइट होगा। और जो साउथ की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो हमारा जो लेफ्ट है उसका राइट होगा। तो यहाँ पे ये अपोजिट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये जो है आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसको अरेंज किया। यहाँ पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आपको बी को रखना है। इतना क्लियर हुआ कि डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड जेड। बी और जेड का इमीडिएट नेबर डी नहीं है, तो यहाँ पे बी यहाँ पे नहीं आएगा डी, और यहाँ पे इन दोनों पोजीशन पे डी नहीं आएगा। तो डी आप यहाँ पे एक बार यहाँ लेके देख लें और डी आप एक बार यहाँ लेके देख लें। ठीक है, फिर क्या बोलता है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। बी जो है आपका वो जो है
अपोजिट डायरेक्शन को फेस करता है, ठीक है। बी और बी जो है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन को फेस करते हैं इमीडिएट नेबर पे, बी और जेड के जो भी रहेगा वो, ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड फेसेस सेम डायरेक्शन, जेड के इमीडिएट नेबर पे रहेंगे वो जो है सेम डायरेक्शन पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो है इसके बाद अभी आपको यहाँ से कुछ समझ नहीं पड़ रहा है कि आप कैसे इसको अरेंज करो। अब बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकेंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में आपका क्या दिया हुआ है, वी है, और यहाँ से लेफ्ट आप इस तरफ चलोगे तो फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में आपका वी है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोलता है, इतना क्लियर हुआ, सी सिट्स टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में सी है तो आपने यहाँ पे सी ले लिया, ठीक है। डी के राइट में सी है तो आप यहाँ सी ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, डी फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, डी जो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन पे फेस करता है, डी आपका नॉर्थ डायरेक्शन पे फेस करता है, नॉर्थ में फेस करता है। जैसे ही वो बोलता है तो डी का राइट तो इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। इस पॉसिबिलिटी से आप देखें तो सिंगल एक जो बचता है वो क्या है आपका जेड, ये आपका क्लियर हुआ। अब आप डायरेक्शन देख लें, सी फेसेस सेम डायरेक्शन एज जेड, सी और जेड का जो है सेम डायरेक्शन है आपका, तो यहाँ पे आपने देखा सेम डायरेक्शन सी और जेड का है साउथ की तरफ, ठीक है। और बी जो है, बी और ए जो है वो बोथ जो है सेम डायरेक्शन पे है, डी नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो आपका वी भी इसने बोला है कि नॉर्थ की तरफ उसका भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हुई, इसके अकॉर्डिंग आपको, इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म देम ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। डी वी देखा, डी और वी के बीच में 1% है, ठीक है। वी और वी के बीच में भी 1% का गैप है। फिर ए और बी के बीच में देखा, ए और बी के बीच में 2% दिए हुए हैं, ये अलग दिख रहा है अभी आपको। वी और सी, वी और सी सेम सेम पे है ना। और ए और डी, ए और डी भी सेम पे है, ओके। तो यहाँ पे जो है आपने देखा, यहाँ पे एक 1% का गैप दिखा, फिर उसके बाद ये अलग से एक 2% का गैप दिखा ए और बी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए और बी के बीच में 2% का गैप है, फिर डी और क्या दिया हुआ है आपका, ए और डी, ए और डी के बीच में भी आपका सिर्फ सिंगल गैप है। तो यहाँ पे आपके टू जो है आपके ग्रुप अलग दिख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं। तो आपके जो आंसर होंगे वो होगा ए, ए बी और ए डी, इधर और का केस बनेगा यहाँ पे, सी या डी, ई आपका आंसर होगा इसका, इधर सी और E, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन आपने देखा यहाँ पे क्या है, तो आप यहाँ पे बैक जाके देख लें कि जेड के रिस्पेक्ट में सी की पोजीशन है फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट, ठीक है, सेकंड लेफ्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा वो देखें आप, सेकंड टू द लेफ्ट, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड ए, जेड और ए के बीच में एग्जैक्टली मतलब सिट्स जो है एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड ए, ठीक है। तो यहाँ आपने यहाँ पे चेक करो कि जेड और ए है, 1% का गैप, 1% और दिए हुए हैं, फिर सी है,
तो एग्जैक्ट सेंटर पे आपका सी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट जो सेंटर वो बोलता है, तो एग्जैक्ट गैप में आपका सी दिख रहा है। और यहाँ पे फिर से देखें, जेड और ए के बीच में आपने देखते हो तो जेड और ए के बीच में वी और सी भी दिख रहे हैं, बोथ का आंसर भी दिख रहा है, और एग्जैक्ट सेंटर पे देखते तो आपको सी भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका जेड और ए के बीच में, तो बोथ वी एंड सी अकॉर्डिंग टू मी, ओके। उसके बाद आप सेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाउ मेनी पर्सन इन द गिवन अरेंजमेंट आर फेसिंग नॉर्थ। इस अरेंजमेंट में कितने पर्सन जो है वो नॉर्थ के तरफ फेस करके हैं, तो आपने देखा नॉर्थ डी भी है, ए है, वी है, 1 2 3 नॉर्थ, और बी भी आपका नॉर्थ, 4 पर्सन है आपके जो नॉर्थ की तरफ फेस है, 4 पर्सन का, ठीक है। 4 पर्सन का है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, 4, ठीक है। फिर हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, सी के फोर्थ राइट में आपको चेक करना है कि कौन है। सी के फोर्थ राइट में आपने देखा सी, राइट आपका इस तरफ जाएगा, सॉरी राइट साउथ की तरफ देख रहा है सी, तो राइट आपका इस तरफ जाएगा, 1 2 3, फोर्थ राइट में कोई भी पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि सी जो है, सी का डायरेक्शन साउथ की तरफ है, सी का डायरेक्शन साउथ तरफ है, तो साउथ का राइट मतलब इस तरफ होगा, हमारा जो लेफ्ट है वो राइट होगा, तो यहाँ से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोल रहा है, तो फोर्थ में आपका कोई पर्सन है ही नहीं, जो आपका फोर्थ राइट जो पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे आपका नन ऑफ दिस राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पजल पे आते हैं, नेक्स्ट पजल को सॉल्व करते हैं हम। कैसे इसको सॉल्व करोगे, आप देखो 7, उसने क्या बोला सबसे पहले कि 7 बॉक्सेस हैं आई जे के एल क्यू आर एस आर अरेंज वन अबव अनदर, ठीक है। इनको हमको अरेंज करना है, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव एल, आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, 7 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7 बॉक्सेस हैं आपके, इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, हमने 2 पॉसिबिलिटी ले ली, आपकी ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी है। अब हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या बोलता है, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव एल, एल के ऊपर जो है बोल रहा है वो 2 बॉक्सेस होने चाहिए, तो दोनों में ही आपने यहाँ पे ले लिया एल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोलता है, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एस एंड एल, एस और एल के बीच में 1 बॉक्स होना चाहिए, तो एस और एल के बीच में 1 बॉक्स ये है, और एस और एल के बीच में यहाँ पे आपने 1 बॉक्स ले लिया, ठीक है। एस मैनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने ही आपके क्यू और आई के बीच में होने चाहिए, तो यहाँ पे देखा फर्स्ट पॉसिबिलिटी में एस, 1 2, यहाँ पे ले लो क्यू, और 1 2 आई, मतलब दोनों में आपके दो दो के, क्यू एस और क्यू के बीच में 2 का डिफरेंस है, और क्यू और आई के बीच में भी आपके 2 का डिफरेंस है। सेम यहाँ पे अगर आप लेते हो तो एस और क्यू के बीच में आपने 1 का डिफरेंस लिया, एस और क्यू के बीच में आपने 1 का डिफरेंस लोगे, तो यहाँ पे आपका आएगा ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई यहीं पे, ठीक है। आप आपको फर्स्ट पॉसिबिलिटी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको क्या बोलता है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स जे एंड के, जे और के बीच में आपके
3 बॉक्सेस होने चाहिए, जे और के। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे जे लेते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे के ले लेते हैं। ठीक है, और जे इज प्लेस्ड अबव ऑफ के, जे ऊपर होना चाहिए, आपने ये सही ले लिया है कि जे को आपने ऊपर रखा है और के को आपने नीचे रखा, क्योंकि यही बोला जे जो है वो के ऊपर होना चाहिए। अब एक बस बच रहा है आपका, वो क्या है, आई जे के एल, क्यू भी हो गया, एस भी हो चुका है आपका, सिर्फ बचता है आपका आर। तो इस पोजीशन पे आपका आर आ जाएगा। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो गई। इससे आपको इस पजल के आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के, तो यहाँ पे आप आंसर दो। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में कितने परसेंट कितने बॉक्सेस हैं, एस ये है, क्यू आपका ये है 1 2, 2 बॉक्सेस हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा, ए 2। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे आते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने देखा क्या अरेंज किया था, बॉक्स एस जे एल क्यू, फिर क्या था आर एंड क्यू और आई। ठीक है, ऐसा आपका जो है एक अरेंजमेंट था इस पजल का। तो मैंने आपको यहाँ पे दोबारा इसलिए बताया कि बार बार हमको फर्स्ट पजल पे नहीं जाना पड़े, ठीक है, बैक नहीं जाना पड़े। तो इसमें आपने देखा यहीं यहीं पे आप चेक करो और इसका आंसर दे दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बॉक्स जे, जे के रिगार्डिंग देखना है आपको। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड जे, क्यू और जे के बीच में 3 बॉक्स है, नहीं है, ये गलत हो गया। बॉक्स जे इज प्लेस्ड बिलो क्यू, जे जो है वो क्यू के नीचे है, बोल रहा है बिलो है, तो नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, बॉक्स जे इज प्लेस्ड एट टॉप, जे जो है वो टॉप में है, नहीं है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, एस जो है वो टॉप पे है। उसके बाद क्या बोलता है, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड अबव अबव बॉक्स जे, हाँ ये सही है, जे के ऊपर जो है सिर्फ एक बॉक्स है, ये आपका ट्रू है। अब लास्ट और चेक करो, नो बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन जे एंड आर, जे के और आर के बीच में बोलता है कोई भी बॉक्स नहीं है, है 1 2 2 बॉक्स है जे और आर के बीच में, आपने देखा 2 बॉक्स है, तो यहाँ पे ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ आपका ये बस ट्रू है, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस अबव जे, बॉक्स जे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जे हो जाएगा, ये वाला डी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट टॉप, टॉप में जो है वो कौन सा बॉक्स है, आपने देखा टॉप पोजीशन पे एस बॉक्स है, तो राइट आंसर आपका एस हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो आप, और यहाँ पे जो है एस 1 2 3 4 5 एंड 6 7, ठीक है, जे एल क्यू आर के एंड आई। विच बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव बॉक्स क्यू, क्यू के इमीडिएट अबव में क्या है, एल बॉक्स है, तो एल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन बिटवीन आर एंड आई, आर और आई के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो यहाँ पे आपने देखा आर ये दिया हुआ है, आई ये दिया हुआ है, कितने बॉक्स हैं, के ओनली वन बॉक्स है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 1। ये आपने सारे पजल के आंसर जो है दे दिए हैं, सारे आपके 2 पजल्स थे, मतलब कि 10 क्वेश्चंस के आंसर आपने दे दिए हैं। आपके 10 नंबर कोई भी नहीं ले सकता, 10 नंबर आपके आने ही आने। इस वजह से मैं आपको ये बोलती हूँ
कि सारे के सारे जो पजल है, सारे टाइप के पजल को सॉल्व करते रहें, तो आपके लिए अच्छा होगा। आप इसमें पजल में नंबर को गेन कर सकते हो, ठीक है। और अलग जो टॉपिक है सिलॉक्स में, सिलॉक्स से रीजनिंग के टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो उनमें तो आप आराम से नंबर ले सकते हो। मेन प्रॉब्लम आपको पजल में आता है, क्योंकि आपको पजल को सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है नेक्स्ट जो और भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप पजल के क्वेश्चन को डेली सॉल्व करेंगे तो आपके रूटीन में आ जाता है, रूटीन में, डेली रूटीन में, और आप उसको बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेते हो। अब हम आपको और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, ठीक है। तो आप वीएन क्लास में ऐसे ही बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ।